हेलो फ्रेंड्स, बायोकोर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शिवा यादव। तो आज हम लोग श्वसन चैप्टर से यानी कि जैव प्रक्रम चैप्टर के श्वसन टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न को बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है श्वसन की परिभाषा। देखो, श्वसन होता क्या है। श्वसन जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ सजीव जीवों में पाया जाता है। निर्जीव जीवों में श्वसन हो ही नहीं सकता। सजीव जीवों का एक मुख्य लक्षण ये भी है कि वो श्वसन करते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है पता है, जैसे जो हम लोग भोजन किए, ठीक, हम लोग भोजन किए, उसमें ग्लूकोज मिला। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ग्लूकोज टूटता है। टूटने के बाद हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। यही पूरी प्रक्रिया, ग्लूकोज कैसे कोशिका के अंदर जाता है और कैसे टूटता है और कैसे वो एनर्जी देता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या है, श्वसन कहलाती है। ठीक। अगर 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 आपको हम इसकी परिभाषा बता दें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, क्योंकि सावधान है सो तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। बट एक बार परिभाषा भी लिख देते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था कि ये सिर्फ सजीवों में होता है। ठीक, तो इसकी परिभाषा की शुरुआत हम लोग यहाँ से करते हैं। ऐसी जैविक क्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक कार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया आपका, ग्लूकोज। यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दे रहे हैं। कार्बनिक पदार्थ आपका क्या हो गया, ग्लूकोज। कार्बनिक पदार्थों का कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर टूटकर टूटकर ऊर्जा ऊर्जा किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। टूटकर ऊर्जा देना श्वसन श्वसन कहलाता है। श्वसन कहलाता है। ये हो गया आपकी परिभाषा। यानी जैसा हम पहले बता चुके थे, श्वसन किस में होता है, सजीव में होता है। यानी कि ऐसी जैविक क्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ क्या हो गया आपका, ग्लूकोज का कोशिका के अंदर टूट कर ऊर्जा ऊर्जा किस फॉर्म निकलती है, एटीपी के, ऊर्जा देना श्वसन कहलाता है। यह क्रिया हमारे कोशिकाओं के अंदर होता है। इसके भी दो भाग होते हैं। इसके भी क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। अगर आप लोग देखोगे, श्वसन को ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक, श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है, दो। किसके बेसिस पर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक, ऑक्सीजन क्या रहेगा, प्रेजेंट,
उसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। अगर ऑक्सीजन मौजूद रहेगा उसको बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। यानी कि अगर ग्लूकोज जो कार्बनिक पदार्थ है अगर वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीश्वसन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा फिर भी ग्लूकोज टूटकर हमको एनर्जी देगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन न रहने के बावजूद भी एनर्जी मिलती है। अगर इस तरीके से अगर हमें एनर्जी मिलेगी तो उस टाइप के श्वसन को हम लोग बोलेंगे अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन। ठीक। किसके आधार पर बांटा गया है श्वसन को? दो भागों में। ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब देख लीजिए ये जो क्वेश्चन है ना, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कि जैसे कि पूछ लिया आपको ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में क्या अंतर है, तो हम लोगों को ये लिखना पड़ेगा। कम से कम 2 या 3 नंबर में आता है तो हम लोग को कम से कम 2 या 3 लाइन में इसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम आपको यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसी के साथ साथ इसका आंसर भी बीच में एक कॉलम बना दे रहे हैं। उसके बाद पहला क्या लिखेंगे? जो सबसे इसका मेन है, मतलब समझ रहे हो ना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति। पहला लिख दे रहे हैं हम, इसमें ऑक्सीजन की नहीं, इसे लिख दे रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है या फिर ज़रूरत पड़ती है, सबसे बढ़िया ये रहेगा। इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। और इसका लिख दे रहे हैं, इस क्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। और दूसरा क्या है? जो ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है पता है? ऑक्सीश्वसन आप लोग सुने होंगे, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेली जिसको बोलते हैं। इसी में एक कोशिका में एक सेल ऑर्गेनेली यानी कि कोशिकांग पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग नाम सुना होगा और सब लोग सुने होंगे। उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का पावर हाउस। जो ऑक्सीश्वसन होता है, लिख दे रहे हैं इसको बढ़िया देखिए, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और जो इसका दूसरा है, यह क्रिया कहाँ होती है पता है? जो अनाक्सी श्वसन होता है वो कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। यह क्रिया
कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा देखो, तीसरा हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो होता है, देखो श्वसन, श्वसन में क्या किसमें टूटता है? कार्बनिक पदार्थ यानी ग्लूकोज किसमें टूटता है? ग्लूकोज टूटता है अपना, मतलब जैसे कि पायरुवेट में टूटता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है, ठीक, यानी कि वो आगे चल के ऊर्जा देते हैं। ग्लूकोज कोशिका टूट कर क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। इसका कोशिका मतलब श्वसन का मेन काम यही है कि हमको एनर्जी देना। तो अब देखिए इसमें जो ऑक्सीय श्वसन में जो होता है, ऑक्सीय श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है किस पे पता है? पायरुवेट में। और अनाक्षी श्वसन में जो होता है, अनाक्षी श्वसन में यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, वो उसमें ग्लूकोज आपका टूटता है लैक्टिक एसिड में, ठीक। ग्लूकोज पायरुवेट, पायरुवेट में टूटता है। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज किस में टूटता है? ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल, इसमें किसमें टूटता है? ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में। ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो हम लिखा दे रहे हैं ना, आप देख लीजिएगा, कोई बताएगा नहीं ये सब, खास करके क्लास 10th के लेवल पर। और चौथा एक और लिख दे रहे हैं, सिंपल ही। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, यानी कि जब, अब जैसे हम लोग हैं, अगर कहीं पर चले गए, जैसे बाग बगीचे में चले गए, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो हमें हरा भरा लगता है, मतलब कि हाँ शरीर में कुछ अच्छा, मतलब बोरिंग सा नहीं लगता। यानी कि उस टाइम क्या हो रहा है, हम लोगों को अधिक ऊर्जा मिल रही है। जो हम लोग भोजन किए हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन को ज़्यादा पा जा रहा है, तो अधिक मात्रा में टूट कर हमको एनर्जी दे रहा है। इसीलिए बढ़िया बोलते हैं ना, सुबह सुबह वॉकिंग पर जाना चाहिए और सब करना चाहिए ठंडे मौसम में, ठीक। और इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं रहेगी तो थकान आएगी। जैसे अगर हम लोग कहीं पर चले गए जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम है, यानी कि बंद कमरा हो गया, थोड़ा नीचे ग्राउंड वाला कमरा हो गया, उसमें देखो ऑक्सीजन कम है, जैसे लगता है कि शरीर में ताकत ही नहीं बची। यानी कि उसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन कम मिल पा रहा है, वो कम टूट पा रहा है, इसीलिए उसमें क्या होता है, एनर्जी कम लगती है। यानी कि इसमें जो होता है, इसमें 38 एटीपी, एटीपी के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 38। इसमें 38 एटीपी प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। और इसमें मात्र कितने एटीपी मिलते हैं पता है? सिर्फ और सिर्फ 2। इसमें भैया कितना मिलता है? सिर्फ और सिर्फ 2। इसमें 2
एटीपी प्राप्त होता है। अब उदाहरण अगर आप अगर उदाहरण बताना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं, आदमी हो गया, गाय भैंस हो गए, और उसके बाद आपका ये ऑक्सीजन टूटता है, यानी कि उस वो लोग ऑक्सीजन लेकर अपने ग्लूकोज का जारण करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन रहता ही नहीं, वहाँ पर पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, अनाक्षी श्वसन होता है। ठीक, तो उदाहरण हम बता दिए आपको, आप लोग उस जहाँ तक समझ चुके होंगे अच्छे से इसके बारे में। श्वसन और श्वसन के दो भाग होते हैं, अक्षी श्वसन और अनाक्षी श्वसन। किसके आधार पर बांटा गया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर। जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, यानी कि जिस क्रिया में ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, इस्तेमाल होता है, उसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। और जिसमें इस्तेमाल नहीं होता है उसको अनाक्षी श्वसन बोलते हैं। ठीक है, तो आज इस वाले वीडियो में बस हम इतना रहने देते हैं। और हाँ, 100% इसको तैयार किए रहना बढ़िया से। ठीक, क्योंकि 100% आप लोग देखोगे, समझने में उसको आप लोग कमेंट करके बताना। जैसा रहेगा हम सुधार करेंगे और अच्छे से पढ़ाने के तरीके में भी और आपको समझाने में भी और अच्छा प्रयास करेंगे। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहना, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। बाय बाय।